दूसरा अध्याय यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन। वैतरणी नदी का स्वरूप। यम मार्ग के 16 पूर्व में क्रमशः गमन तथा वहां पुत्र के द्वारा दिए गए पिंड दान को ग्रहण करना। गरुड़ जी महाराज बोले कि हे केशव, यम लोक का मार्ग किस प्रकार दुखदायी होता है और पापी लोग वहां जिस प्रकार जाते हैं वह सब मुझे बताइए। श्री भगवान बोले कि हे गरुड़ जी महाराज, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में मैं तुमसे कहता हूं। मेरे भक्त होने पर वे तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष की छाया नहीं जहां प्राणी विश्राम कर सके। यम मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिससे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। हे महाराज, वहां कहीं पर जल भी उपलब्ध नहीं है दिखता, जिससे कि अत्यंत प्यासा जीव प्यास लगने पर जल पी सके। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी जीव कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तथा कभी कांटे चुभते हैं और कभी महान भयंकर रिषधर सर्प के द्वारा डसा जाता है। वह कहीं व्याघ्र, सिंह, भयंकर कुत्तों के द्वारा खाया जाता है। वह बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है। कहीं उसे आग में जला दिया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान अशिमपत्र नामक वन में ले जाया जाता है और वहां पहुंचता है। तब कहीं अति भयंकर अशिमपत्र नामक नरक में पहुंचता है, जो 2000 योजन विस्तरण वाला कहा गया है। कहीं उग्र जल में गिरा दिया जाता है। वह कौवे, उल्लू, ऊंट, पक्षी, गीद, सिंगार, नाच से व्यापक है। उसमें चारों ओर दावंगन लगी रहती है। असीम पत्र के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता है। कहीं अंधे कुएं में गिरा दिया जाता है, कहीं विकट पर्वत पर से गिरा दिया जाता है, कहीं छुरे की धार पर चलना पड़ता है, कहीं अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र भय पैदा करने वाले जल में गिरा दिया जाता है। वह कहीं जोक से भरे हुए कीचड़ में गिरा दिया जाता है, कहीं जलती हुई अंगार के ऊपर चलना पड़ता है, कहीं तपती हुई बालू से व्यापक और कहीं धधकते हुए ताम पात्र के ऊपर अंगार की राशि पर बड़ी कठिनाई से असमर्थ होकर चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वर्षा होती है, कहीं पर खारे जल की वर्षा होती है, कहीं पर रक्त की वर्षा होती है, कहीं पर शास्त्र की वर्षा होती है। मार्ग में बड़ी बड़ी खाइयां हैं। बड़े दुख से पार की जाने वाली शिलाएं बताई गई है। वह मार्ग भयंकर अंधकार से घिरा हुआ है। वहां मवाद से भरे हुए बड़े बड़े तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र भय पैदा करने वाली वैतरणी नदी बहती है। वह दिखने में दुखदायिनी है तो क्या हुआ, उसकी वार्ता भी आश्चर्यजनक है। वह 100 योजन चौड़ी है। उसमें प्यो भरा हुआ है। वह सुशोणित रक्त से बहती है। हड्डियों के समूह का ढेर लगा हुआ है, अर्थात उसके तट पर हड्डियों का ढेर लगा रहता है। मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी बड़े दुख से पार की जाने वाली बताई गई है। अथवा गहरी है, पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सेवावर से भरी होने के कारण अत्यंत दुर्गममय है। विशाल कायक घड़ियालों से व्यापक है। वह शिशुमार, मगर, जोक, मछली, कछुए, अन्य जलचर मांस जीवों से भरी पड़ी हुई है। उसके प्रभाव में
गिरे हुए बहुत से पापी रोते हैं, चिल्लाते हैं, हे भाई, हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ परपुत्र, इस प्रकार पुत्र पुत्र को पुकारते हुए पश्चाताप की ज्वाला में जलते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव अपने रक्त का पान करते हैं। वह नदी झागपूर्ण रक्त के सेवावर से भरी होने के कारण अत्यंत दुर्गममय, गर्जना करने वाली, दिखने में दुख पैदा करने वाली तथा भयवान है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाता है। बहुत से बिच्छू तथा काले सर्प से व्यापक उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता है। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़कर पापी पाताल में चला जाता है। क्षण भर में पाताल से ऊपर की ओर चला आता है। हे महाराज, वह नदी सिर्फ पापियों को गिराने के लिए बनाई गई है, उसका पार नहीं दिखता। अत्यंत दुख से पार की जाने वाली वह नदी है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्यापक अत्यंत दुखद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी और पापी लोग जाते हैं। कुछ पापी पास में बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींच कर ले जाए जाते हैं, कुछ को शास्त्र के अग्रभाग में डोरी से बांध कर ले जाया जाता है, कुछ को कौवे की तरह खींच कर ले जाया जाता है और कुछ को काल पास में खींचते हुए ले जाते हैं और कुछ को कौवों की तरह खींच कर ले जाया जाता है। वे पापी गर्दन, हाथ, पैर में जंजीर बंधी होने के कारण अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोलते हुए यम मार्ग में चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वे मुख से रक्त वमन करते हैं और वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। उस समय अपने दुष्कर्म, अपने पाप के विषय में सोचते हुए अत्यंत गालिन करते हैं, उसका अनुभव करते हैं और अति दुखी होकर यमलोक में चले जाते हैं। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मन बुद्धि प्राणी हाँ पुत्र, हाँ पुत्र, हाँ परपुत्र, इस प्रकार पुत्र पुत्र परपुत्र को पुकारते हुए पश्चाताप की ज्वाला में वह जलता है। वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ था, उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्म नहीं किया। यह मैंने क्या कर लिया? मैंने दान नहीं दिया, मैंने अग्नि में हवन नहीं किया, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, मैंने देवताओं की पूजा नहीं की, विधि विधान से कोई मैंने तीर्थ यात्रा नहीं की। इसलिए है जीव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगना है। यह देह, तुमने ब्राह्मणों की पूजा की नहीं, देव नदी गंगा जी का सहारा लिया नहीं, सत्पुरुषों की तुमने कभी सेवा की नहीं। इसलिए हे देव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगना है। पशु पक्षी के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण किया नहीं, गौ और ब्राह्मण के आजीविका के लिए थोड़ा सा प्रयास किया नहीं। इसलिए हे देव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगना है। तुमने नित्य दान किया नहीं, गौ के दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था की नहीं, वेद और शास्त्र को प्रमाण माना नहीं, वचनों को सुना नहीं। इसलिए हे देव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगना है। नारी जीव भी बड़ा पश्चाताप करता है कि मैंने पति के हित की आज्ञा का पालन किया नहीं, पतिव्रता धर्म का मैंने पालन किया नहीं और गुरु जनों की कभी मैंने सम्मान दिया नहीं। इसलिए हे देव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगना है। तुमने धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वैद्य प्राप्त करके त्यागमय जीवन व्यतीत किया नहीं। इसलिए हे देव, जो तुमने किया है अब उसी का फल भोगना है। मांस व्रत किए जाने वाले, चंद्रायण व्रत आदि के नियमों के पालन से
शरीर को सुखाया नहीं और पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्म के भोगने के लिए यह नारी शरीर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार बहुत प्रकार के कलेशों से व्यापक अपनी पूर्व देह का स्मरण करता हुआ मेरा मानव जन्म मनुष्य शरीर कहाँ चला गया, इस प्रकार चिल्लाता हुआ वह यम मार्ग में चलता है। हे महाराज, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गण रहता है। अत्यंत प्रिय दिखने वाला एक वट वृक्ष है। उस पूर्व में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है। वहां दुखी होकर वह स्त्री और पुत्र के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करने लगता है। वह अपने धन, पुत्र, पौत्र आदि के विषय में जब सोचने लगता है तो वहां के रहने वाले यम के किंकर उसे इस प्रकार कहते हैं कि धन कहाँ है, पुत्र कहाँ है, पत्नी कहाँ है, मित्र कहाँ है और बंधु बांधव कहाँ है। हे मूर्धन जीव, अपने किए हुए कर्म के फल को भोगना है, इसलिए दीर्घ काल तक तुम्हें इस यम मार्ग पर चलना पड़ेगा। हे परलोक के राही, तो यह जानता था कि राहगीरों का बल सबल सपथ होता है, जिसके लिए तूने थोड़ा सा भी प्रयास नहीं किया। तू यह भी जानता था कि तुम्हें निश्चय ही इस यम मार्ग पर चलना पड़ेगा और इस रास्ते पर किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं होता। यह मार्ग तो बालक को भी मालूम है। हे मनुष्य, क्या तुमने ब्राह्मणों के मुख से पुराणों के वचन नहीं सुने? इस प्रकार कहकर मुग्धरों से पिटते जाते हुए, गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पास में बांधकर खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्र के द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। इसके बाद में वह जीव सूर्यपुर को प्रस्थान करता है। सूर्यपुर में काल के रूप को धारण करने वाला जगम नाम का राजा राज्य करता है। उसे देखकर जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है। उस पूर्व में गया हुआ जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर वह उस पूर्व को छोड़कर आगे चलता है। इसके बाद में शीघ्रता पूर्वक वह नगेंद्र भवन की ओर चला जाता है। वहां भयंकर वनों को देखता है और दया रहित दूतों के द्वारा पीटे जाते हुए वह बार बार रोता है और 2 मास के अंत में अति दुखी होकर वह वहां पहुंचता है और बंधु बांधवों के द्वारा दिए गए पिंडदान, जल, वस्त्र का उपभोग करके यम किंकरों के द्वारा पास से बार बार खींचकर पुनः आगे के रास्ते पर ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नामक नगर को प्राप्त होता है। वह त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह शेलांगमपुर में पहुंच जाता है। वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। वहां 4थे मासिक पिंड को खाकर कुछ सुख प्राप्त करता है। उसके बाद में 5वें मास में वह कोचपुर में पहुंच जाता है। कोचपुर में स्थित वह प्रेत बंधु बांधवों के द्वारा अपने हाथ से दिए हुए 5वें मासिक पिंड को खाकर आगे कोकरपुर की ओर जाता है और 5.5 मास के बाद वह बंधु बांधवों के द्वारा उर्वासिक पिंड को खाकर घटदान से तप्त होकर वहां मुहूर्त मात्र में विश्राम करके यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पूर्व को छोड़कर चित्रभवन नामक नगर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। वो विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब जीव डर से भागने लगता है, तब सामने आकर धीरवीर
उसे इस प्रकार कहते हैं कि हम इस वैतरणी नदी को पार करने के लिए यह नाव लेकर आए। यदि तुम्हारा किसी भी प्रकार का पुण्य हो तो तुम इसमें बैठ सकते हो। वैतरणी वितरण के द्वारा ही पार की जाती है, इसलिए इसको वैतरणी कहा है। यदि तुमने वैतरणी गौ का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हाँ देव ऐसा कहता है और उस प्रेत को देखकर वह नदी अत्यंत उकलने लगती है और उसे देखकर प्रेत अत्यंत कंद करने लगता है, विलाप करने लगता है। जिसने अपने जीवन काल में कभी भी दान नहीं दिया, ऐसी पाप आत्मा उस वैतरणी में पड़ती है। तब आकाश मार्ग से चलते हुए दूत उसके मुख में कांटा फंसा करके मछली की भांति खींचकर ऊपर की ओर ले जाते हैं, या उन्मासिक पिंड खाकर अत्यंत भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे के रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह ब्रह्मपुर को चला जाता है। अपने पुत्र के द्वारा दिए हुए 7वें मासिक पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। ए पक्षीराज गरुड़ उस पूर्व को पार करके वह दुखद नामक पुर को जाता है। आकाश मार्ग से जाता हुआ महान दुख प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 9वां मास पूर्ण होने पर नानक कंदपुर को प्राप्त होता है। वहां कंद करते हुए अनेक प्रकार के भयवान कंद गणों को देखकर स्वयं हृदय वाला वह जीव दुखी होकर अत्यंत कंद करने लगता है और उस पूर्व को छोड़कर यमदूतों के द्वारा भयभीत किए जाने पर वह वहां से अत्यंत कठिनाई से सुप्तम भवन नामक नगर को पहुंच जाता है। वहां पुत्र के द्वारा पिंडदान जलांजलि प्राप्त करके भी उसे सुख प्राप्त नहीं होता उसे सुख प्राप्त नहीं होता है और पुत्र के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को खाकर आगे बढ़ता है और 11.5 मास के बाद वह जीव पर्यवसन नामक नगर को पहुंचता है। वहां प्रेत को दुख देने वाली मेघ की घनघोर वर्षा होती है। वहां दुखी होकर वह प्रेत उन मासिक पिंड को खाकर आगे बढ़ता है। इसके बाद में वर्ष पूर्ण होने पर वह जीव सित नामक नगर को प्राप्त होता है। वहां हिम से भी 100 गुना अधिक ठंड पड़ती है। शीत से दुखी तथा सुधा से जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कोई हमारा बंधु बांधव हो जो हमारे दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य कहाँ। फिर वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। इसके बाद में वर्ष के अंत में यमपुरी के निकट पहुंचकर वह प्रेत भवभीतिपुर में जाकर हाथ भर माप के अपने शरीर को वहीं छोड़ देता है और यमदूतों के द्वारा जाता है। हे कश्यप, जिन्होंने अधोदेहिक मरणकालीन दान नहीं दिए हैं वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों में बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुरी में जाते हैं। हे आकाशरी, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिनमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का हमने तुमसे वर्णन कर दिया है। इस महान भयंकर मार्ग में भूख, प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाता है वह सब हमने तुम्हें बता दिया है। अब आगे क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत श्रोद्वार में 2रा अध्याय संपूर्ण। बोलो श्री राधे कृष्ण भगवान की जय।